हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। हमारे पास ऑप्शन है स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड मास। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज वेलोसिटी। बात करें यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की, तो स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग हिंदी में अदिश राशि के नाम से जानते हैं। अदिश राशि के नाम से जानते हैं। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जो दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो जस्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज मास, लेंथ, टाइम एंड वर्क, पावर, चार्ज एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बात करें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज को हिंदी में सदिश राशि लिखा जाता है। सदिश राशि वो राशियां होती हैं जो हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो हमारे पास परिमाण और दिशा के ऊपर, दोनों के ऊपर निर्भर करती हैं, वो क्वांटिटीज हमारे पास सदिश राशियां कहलाती हैं। बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसे हिंदी में लिखा जाता है विस्थापन। एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे हिंदी में लिखा जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहा जाता है, वेग, इसे त्वरण कहते हैं और उसे विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहा जाता है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें, आगे हमारे पास रहेगा यहाँ पे दैट इज एक्सेट्रा। एक्सेट्रा यहाँ पे और भी एग्जाम्पल रहते हैं हमारे पास, जैसे एंगुलर वेलोसिटी आ गया हमारे पास, यहाँ पे मोमेंटम आ गया, फोर्स आ गया, मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल्स रहते हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ के। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। स्केलर वो होती हैं जो जस्ट मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज वेलोसिटी। बात करें अदर ऑप्शन की, तो हमारे पास जो स्पीड है, डिस्टेंस है और मास है, ये तीनों ही हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये तीनों ही स्केलर हैं और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन सेंटर सीकिंग। निम्नलिखित में से किसका अर्थ केंद्र की खोज है। हमारे पास ऑप्शन है सेंट्रीपिटल, इनर्शिया, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शन। राइट आंसर रहेगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो वस्तु को केंद्र की तरफ धकेलती है। ठीक है, ऐसी फोर्स जो वस्तु को केंद्र की तरफ धकेलती है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ऐसी फोर्स जो वस्तु को सेंटर से बाहर की तरफ धकेलती है वो फोर्स हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल का जो एग्जाम्पल रहता है, मोस्टली एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल रहता है दैट इज क्रीम कलेक्टर। क्रीम कलेक्टर जो रहता है, क्रीम को इकट्ठा करना, तो वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल रहता है। और सेंट्रीफ्यूगल के एग्जाम्पल की बात करें दैट इज क्रीम सेपरेटर, दूध में से क्रीम को निकालना, वो हमारे पास रहता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन हमारे पास वर्क करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ठीक है,
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहा जाता है जड़त्व। इनर्शिया को हिंदी में कहा जाता है जड़त्व, जिसका मतलब होता है स्थिरता। बात करें इनर्शिया की, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट और ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, वस्तु का एक ऐसा गुण जिसमें वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है जिसमें वो होती है, यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी। ठीक है, वस्तु की इस गुण को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। बात करें लॉ ऑफ इनर्शिया की, तो इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास गैलीलियो ने दिया हुआ है, गैलीलियो साइंटिस्ट ने दिया है। बात करें फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन हमारे पास घर्षण होता है, द फोर्स दैट रेजिस्ट द स्लाइडिंग और रोलिंग ऑफ वन सॉलिड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। ऐसा बल जो वस्तु को आगे जाने से यानी कि स्लाइड करने से या रोल करने से रोके, किसी दूसरे सरफेस के ऊपर उसे स्लाइड करने से या मूव करने से रोके, वो बल हमारे पास फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज स्प्रेड बाय। डेंगू फैलता है, हमारे पास ऑप्शन है हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज मॉस्किटो। डेंगू की बात करें, डेंगू को हम लोग बोन ब्रेक फीवर, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह हमारे पास एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से फैलता है। मतलब अगर वाहक आपसे पूछा जाए कौन इसको फैलाता है, तो हमारे पास आंसर रहेगा दैट इज एडिस एजिप्टी मच्छर इसको फैलाने का काम करता है। अफेक्टेड पार्ट की बात करें तो यह हमारे लीवर को WBC, न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट्स इसमें कम हो जाती हैं। ठीक है, डेंगू में प्लेटलेट्स जो रहती हैं हमारी कम हो जाती हैं। बात करें यहाँ पे हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम दैट इज मुस्का डोमेस्टिका, एंड फ्रूट फ्लाई का रहता है दैट इज ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, एंड बटरफ्लाई का रहता है दैट इज लेपिडोपेट्रा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दैट इज मॉस्किटो। मॉस्किटो हमारे पास डेंगू को फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिजीजेस लाइक। DPT का टीका निम्नलिखित बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है डेंगू, पोलियो, टेटनस। सेकेंड ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टाइफाइड। थर्ड है डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस। फोर्थ है डेंगू, पर्टोसिस एंड टाइफाइड। बात करें राइट आंसर की, दैट इज डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस। यहाँ पे बात करें डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया हमारे पास एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस रहती है। ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। बात करें यहाँ पे डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, दैट इज क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से हमारे पास जो डिप्थीरिया रहता है वो होता है। डिप्थीरिया को हम लोग हिंदी में गलघोंटू रोग भी कहते हैं, गलघोंटू भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल लेयर बन जाती है हमारे गले में, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बात करें पर्टोसिस की, पर्टोसिस जो रहता है वो हीमोफिल्स पर्टोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। पर्टोसिस को हम लोग वुफिंग कफ यानी कि काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। काली खांसी के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें टेटनस की, टेटनस जो रहता है वो टिटेनी नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और इन तीनों के लिए हमारे पास DPT का टीका उपयोग में लाया जाता है, DPT की वैक्सीन दी जाती है। DPT की फुल फॉर्म की बात करें दैट इज डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस, यही इसकी फुल फॉर्म भी रहती है। जो जिन रोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है वही इसकी फुल फॉर्म भी रहती है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस। थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। मानव कान की श्रवण क्षमता कितनी होती है।
हमारे पास ऑप्शन है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, लेस देन 20 हर्ट्स, मोर देन 20 हर्ट्स 20,000 हर्ट्स, लास्ट ऑप्शन है 20 हर्ट्स टू 25,000 हर्ट्स। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे के का जो मतलब होता है वो होता है 10 की पावर 3000 होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। बात करें यहाँ पे ऑडिबल रेंज की, तो हमारे पास जो ऑडिबल रेंज रहती है दैट इज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। बात करें यहाँ पे इंफ्रासोनिक वेव की, तो इंफ्रासोनिक वेव बिलो द ऑडिबल रेंज, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की जो रेंज की वेव्स रहती हैं, फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स रहती हैं वो हमारे पास इंफ्रासोनिक रहती हैं। और इन्हें सुनने के लिए, इन्हें जो सुनते हैं वो हमारे पास रहते हैं एलिफेंट एंड राइनोस। ठीक है, हाथी और गैंडा हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। बात करें अल्ट्रासोनिक की, अल्ट्रासोनिक वेव वो वेव्स होती हैं जो अबव देन द ऑडिबल रेंज होती हैं, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स रहती हैं वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स रहती हैं। इन्हें कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ जैसे जीव सुन सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल एट मैक्सिमम स्पीड? ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम गति से चलती है? हमारे पास ऑप्शन है लिक्विड, सॉलिड, सेम स्पीड इन गैसेस एंड लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस। जो आंसर रहेगा दैट इज योर सॉलिड। बात करें यहाँ पे साउंड वेव की, तो साउंड वेव हमारे पास एक मैकेनिकल वेव होती है, यानी कि यांत्रिक तरंगें होती हैं, और यांत्रिक तरंगों को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगों को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस माध्यम दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन तीनों में किस में सबसे अधिक साउंड की स्पीड रहेगी। तो हमारे पास जो स्पीड रहती है वो मैक्सिमम रहती है साउंड में, फिर उसके बाद रहती है लिक्विड में, और सबसे कम रहती है हमारे पास गैसेस में। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सॉलिड। सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड रहती है वो मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसआई यूनिट सिस्टम पास्कल इज द यूनिट ऑफ? इकाई प्रणाली में पास्कल किसकी इकाई है? हमारे पास ऑप्शन है प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज प्रेशर, दाब। दाब की जो एसआई यूनिट रहती है दैट इज पास्कल। पास्कल रहती है। बात करें यहाँ पे प्रेशर की, तो प्रेशर का फार्मूला रहता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। बात करें यहाँ पे अदर यूनिट्स की, तो फोर्स का फार्मूला यूनिट रहती है हमारे पास न्यूटन, और एरिया की आएगी मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक यूनिट इसकी ये भी बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात करें एक और यूनिट की, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ और यूनिट्स भी रहती हैं, जैसे न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो एक हमारे पास यहाँ से भी ड्राइव करके आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक यूनिट ये भी बन जाएगी। ठीक है, बात करें अदर यूनिट्स की, तो हमारे पास बार और टॉर भी इसी की यूनिट रहती हैं। बार और टॉर भी हमारे पास प्रेशर की ही यूनिट रहती हैं। ठीक है, बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी रहती है। ठीक है, प्रेशर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी रहती है। बात करें यहाँ पे अदर यूनिट्स की, तो अदर ऑप्शन की, तो हमारे पास जो वर्क रहता है, वर्क की यूनिट होती है जूल, जूल होती है। फार्मूले की बात करें, फोर्स that is work is equal to force into displacement that is न्यूटन मीटर। हमारे पास इसका फार्मूला रहता है, और एक यूनिट जो रहती है दैट इज न्यूटन मीटर रहती है, एक हमारे पास रहती है इसकी जूल। ठीक है, अर्ग भी हमारे पास वर्क की ही यूनिट होती है, बट ये होती है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, अर्ग जो रहती है वो सीजीएस सिस्टम में होती है। यहाँ पे एक रिलेशन पूछ लिया जाता है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग? दैट इज 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लिया जाता है ये रिलेशन।
बात करें यहाँ पे एनर्जी की, तो एनर्जी की यूनिट भी आपके पास जूल ही रहती है। बात करें यहाँ पे पावर की, तो पावर हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट जूल, और ये आ गया सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड। एक यूनिट ये होती है जो एसआई सिस्टम में रहती है। एक हमारे पास होती है वॉट। वॉट भी हमारे पास पावर की यूनिट होती है, ठीक है। एक हमारे पास रहती है दैट इज हॉर्स पावर, एचपी। यहाँ पे रिलेशन पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वॉट, दैट इज 746 वॉट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है जी। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट इज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन मेटल यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु है। हमारे पास ऑप्शन है दैट इज फॉस्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट, आयोडीन। बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास नॉन मेटल्स रहती हैं, अधातुएं हैं। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सल्फर। सल्फर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। बात करें यहाँ पे वल्केनाइजेशन की, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज ए प्रोसेस दैट इम्प्रूव द इलास्टिसिटी of rubber and strength of the rubber by heating it in the presence of sulfur, ठीक है। रबर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जब हम लोग उसे गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हमारे पास वल्केनाइजेशन। बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शन की, तो हमारे पास जो फॉस्फोरस रहता है, फॉस्फोरस ह्यूमन बॉडी में रहता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है, टीथ में, डीएनए और आरएनए में भी हमारे पास फॉस्फोरस पाया जाता है। बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट हमारे पास एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानी जाती है, एक अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। बात करें ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लेड, काला शीशा भी कहा जाता है, और इसका उपयोग लेड पेंसिल में भी किया जाता है, ठीक है। लेड पेंसिल में भी आपके पास ग्रेफाइट पाया जाता है। बात करें यहाँ पे आयोडीन की, तो आयोडीन हमारे पास एक लस्टर नॉन मेटल होती है, यानी कि चमकीली अधातु होती है, और यह हमारे पास एंटीसेप्टिक ड्रग के रूप में भी यूज की जाती है। इन द फॉर्म ऑफ आयोडोफॉर्म हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर की मोनोमर इकाई क्या है। हमारे पास ऑप्शन है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो राइट आंसर रहेगा दैट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन हमारे पास सिंथेटिक रबर की एक मोनोमर यूनिट मानी गई है, और जो आइसोप्रीन होती है, आइसोप्रीन हमारे पास नेचुरल रबर की एक मोनोमर यूनिट मानी गई है। मोनोमर मतलब एक आइसोप्रीन का मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल इकट्ठे किए जाते हैं, तब हमारे पास एक नेचुरल रबर बनती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बात करें, जो आइसोप्रीन या नियोप्रीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग जोड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। इसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन, जिसे हिंदी में लिखा जाता है बहुलीकरण, जिसे हिंदी में लिखा जाता है बहुलीकरण, ठीक है। बात करें यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड जो रहता है वो हमारे पास पीवीसी का मोनोमर यूनिट है। पीवीसी की फुल फॉर्म की बात करें दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है। बात करें आगे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की, तो ये हमारे पास टेफ्लॉन की एक मोनोमर यूनिट है। टेफ्लॉन का यूज किया जाता है नॉन स्टिकी बर्तनों में, ठीक है। नॉन स्टिकी बर्तनों पे जो परत चढ़ाई जाती है वो टेफ्लॉन की चढ़ाई जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट इज नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। हमारे पास ऑप्शन है कॉटन, रेयॉन, जूट, सिल्क। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज रेयॉन। रेयॉन हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर माना जाता है, संश्लेषित रेशा, यानी कि जिसे मैन मेड है, ठीक है, हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है, लेबोरेटरी में बना हुआ है। बात करें यहाँ पे कॉटन, जूट और सिल्क की, ये हमारे पास नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल रहते हैं। इनमें भी हम लोग बात करें, जो कॉटन और जूट है, ये हमारे पास प्लांट फाइबर हैं, नेचुरली जो प्लांट से हमें मिलते हैं। बात करें सिल्क की, ये हमारे पास एक एनिमल फाइबर रहता है, ठीक है, एनिमल से मिलता है, सिल्क वॉर्म से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है।
बात करें यहाँ पे रेयॉन की, रेयॉन हमारे पास एक सेमी सिंथेटिक फाइबर रहता है, ठीक है, कंप्लीटली ये सिंथेटिक नहीं है, फुली नहीं है ये, मतलब आधा इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें नेचुरली मिलता है, फिर उसको एक केमिकल के साथ मिलाया जाता है, तब हमें रेयॉन मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे सेमी सिंथेटिक कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास रेयॉन जो रहता है, ये प्लांट का जो सेलुलोज रहता है, सेलुलोज, या कई बार ऑप्शन में प्लांट की लुगदी करके भी दे देते हैं, तो उसका बना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। बात करें यहाँ पे फर्स्ट फुली आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर कौन सा रहता है, दैट इज नायलॉन। नायलॉन हमारे पास फुली सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर माना जाता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, दैट इज रेयॉन। रेयॉन हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।